जब हम बात करते हैं फेसबुक मार्केटिंग तो समझने वाली बात यह है कि फेसबुक पे ऑलरेडी मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं जो लगातार पोस्ट कर रहे हैं उसमें। तो ऐसे में हम अपना पोस्ट किस तरह से करें कि उसमें ज़्यादा यूज़र इंगेज हो, ज़्यादा लोगों तक हमारा पोस्ट पहुँचे। तो आज हम बात करने वाले हैं 16 ऐसे की पॉइंट्स की जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं फेसबुक पोस्टिंग के टाइम पे तो आपको ज़्यादा यूज़र इंगेजमेंट मिल सकता है। पहला पॉइंट, अपने पोस्ट को थोड़ा एंटरटेनिंग बनाइए। अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं तो ये काम आपके लिए आसान हो सकता है। आप डांसर हैं, आप सिंगर हैं या फिर आप कॉमेडी करते हैं तो आप अपने पोस्ट पर यूज़र को एंगेज कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर यूज़र का इंटरेस्ट होता है। लेकिन अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं या फिर किसी ऐसी इंडस्ट्री में नहीं है जो कि एंटरटेनिंग है तो यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल आती है। अपने पोस्ट को एंटरटेनिंग बनाना पूरी तरह से आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इसके लिए मीम्स मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी ट्रेंडिंग टॉपिक का यूज़ कर सकते हैं जिसके इर्द गिर्द आप अपना पोस्ट बना सकते हैं और अपने बिजनेस को या फिर अपना जो भी पोस्ट कर रहे हैं आप उसे रिलेट कर सकते हैं। ध्यान ये रखना होगा, ये पूरी तरह से रिलेवेंट होना चाहिए आपके पोस्ट के और आपके बिजनेस के। सेकंड पॉइंट, अपनी ऑडियंस को एजुकेट करिए। देखिए, अगर आप एंटरटेनिंग पोस्ट नहीं बना पाते हैं, आप नहीं रिलेट कर पा रहे हैं किसी मीम को या फिर ट्रेंडिंग टॉपिक को, तो ज़रूरी है कि आप अपनी पोस्ट से यूज़र को एजुकेट करिए। पहले के टाइम पर यूज़र केवल फेसबुक पर एंटरटेनमेंट के लिए आते थे, लेकिन आजकल लोग एजुकेशन के लिए भी आ जाते हैं, एजुकेट भी होते हैं। लोग आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं या फिर कुछ अच्छे वीडियोस देखना चाहते हैं जिनसे उन्हें कुछ वैल्यू मिले, कुछ सीखने को मिले। तो अगर पॉसिबल है तो अपनी ऑडियंस को एजुकेट करने की कोशिश करिए अपने बिजनेस से रिलेटेड किसी टॉपिक से। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे आपके प्रति एक ट्रस्ट डेवलप होगा यूज़र में। थर्ड पॉइंट, अपने पोस्ट को शॉर्ट एंड सिंपल रखिए। देखिए, आप ये जानते हैं कि सोशल मीडिया पे कितने डिस्ट्रैक्शंस हैं। लोग लगातार स्क्रॉल करते जा रहे हैं, उनको नई नई चीज़ें मिलती जा रही हैं, उसमें लोग एंगेज होते जा रहे हैं। अब जब तक कि आपका पोस्ट, आपका जो भी कंटेंट है वो सिंपल नहीं होगा और शॉर्ट नहीं होगा, तब तक यूज़र उसमें एंगेज नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, आप देख ही रहे होंगे कि शॉर्ट वीडियो से कितना ट्रेंड चल रहा है। रीज़न इसका ये है कि यूज़र में इतना पेशेंस नहीं रह गया है कि वो लंबे लंबे कंटेंट को या फिर लंबे लंबे वीडियोज़ को देखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके पोस्ट पे यूज़र एंगेज हो तो उसको शॉर्ट में रखिए। आप इमेज कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं या फिर वीडियो कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं तो छोटा रखने की कोशिश करिए और सिंप्लीफाइड रखिए। टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन दीजिए उसमें, तो आपके पोस्ट में यूज़र ज़्यादा एंगेज होगा। नंबर 4, अपने पोस्ट में लिंक्स को अवॉइड करिए। जब आप फेसबुक पर बिजनेस का प्रमोशन कर रहे होते हैं तो सबसे आसान काम यही लगता है कि फेसबुक पर अपने प्रोडक्ट का लिंक या फिर अपने वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर दो और वहाँ से हमारे पास यूज़र्स आने लगेंगे। लेकिन ये सोचना आज की डेट में पूरी तरह गलत हो चुका है, क्योंकि फेसबुक वैसा प्लेटफॉर्म नहीं रह गया जैसे 10 साल पहले हुआ करता था। यहाँ पर ऑर्गेनिक रीच काफ़ी हद तक डेड हो चुकी है और जब आप अपने पोस्ट में लिंक्स पेस्ट कर देते हैं तो यहाँ पर रीच और भी डेड हो जाती है, क्योंकि फेसबुक नहीं चाहता है कि फेसबुक का प्लेटफॉर्म छोड़कर कोई यूज़र जाए। इसलिए फेसबुक लिंक्स को ज़्यादा रीच देता ही नहीं है। तो आपको भी अपने पोस्ट में लिंक्स को अवॉइड करना होगा। रेयर केस में आप लिंक्स पोस्ट कर सकते हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं है उसमें, लेकिन ये चीज़ रेगुलर नहीं होनी चाहिए, डेली नहीं होनी चाहिए। 5वां पॉइंट, आपको सही टाइम पर पोस्ट करना होगा। देखिए, आप पहले दिन से नहीं जान सकते हैं कि आपके लिए पोस्ट करने का सही टाइम क्या हो सकता है, लेकिन जनरली आप रैंडम टाइम पर पोस्ट करके देख सकते हैं अलग अलग टाइप के पोस्ट। जब आप कुछ दिन पोस्ट कर लेते हैं तो आपको ये आइडिया लग जाता है कि आपके किस पोस्ट पर ज़्यादा एंगेजमेंट आया और किस पे कम आया। प्लस आप फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो जाकर देख सकते हैं कि कौन से पोस्ट पे आपको ज़्यादा रीच मिली है, ज़्यादा एंगेजमेंट मिला है, और इस चार्ट से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस टाइम पर पोस्ट करना चाहिए। जिस टाइम पर भी आपको ज़्यादा एंगेजमेंट आ रहा है, ज़्यादा रीच आ रही है, आपको रेगुलरली उसी टाइम पर पोस्ट करना चाहिए। नंबर 6, अपने फेसबुक पेज पर वीडियोज़ को शेयर करिए। वीडियोज़ आज की डेट में मार्केटिंग का सबसे अच्छा मीडियम है। वीडियो से यूज़र ज़्यादा अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर पाता है, ज़्यादा अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन ले पाता है, ज़्यादा अच्छी तरह से एंटरटेनमेंट भी ले पाता है। तो वीडियोज़ अगर आप पोस्ट करते हैं तो वहाँ पर यूज़र एंगेजमेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। प्लस फेसबुक भी ये चाहता है कि फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ पोस्ट हों, और इसीलिए फेसबुक आज डेट में रील्स को भी ज़्यादा इंकरेज कर रहा है। रील्स को इंस्टाग्राम पे भी अच्छी रीच मिल रही है और फेसबुक पे भी अच्छी रीच मिल रही है। तो कोशिश करिए अपने बिजनेस की मार्केटिंग के लिए फेसबुक पर वीडियोज़ ज़रूर पोस्ट करिए। पॉइंट नंबर 7, इन्फोग्राफिक शेयर करिए। देखिए, अगर आप वीडियोस पोस्ट नहीं कर सकते फेसबुक पर, आपको वीडियो बनाने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर हेजिटेशन हो रहा है या फिर कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है इन्फोग्राफिक शेयर करना। इन्फोग्राफिक को ऐसे समझ सकते हैं कि वो कलेक्शन ऑफ इमेजेस होता है जहाँ पर ग्राफिकल फॉर्म में या फिर चार्ट फॉर्म में आप इन्फॉर्मेशन को दिखाते हैं। आप किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशन को दिखाना चाहते हैं, आप उसे कुछ इमेजेस में डिवाइड कर दीजिए, वो चीज़ आपकी इन्फोग्राफिक्स बन जाएगी। इन्फोग्राफिक्स से बहुत सारे सैम्पल्स आपको कैनवा ऐसी वेबसाइट से मिल सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, अपने पोस्ट में आप चाहे वीडियोस बना रहे हो या फिर इन्फोग्राफिक्स बना रहे हो, अपने ब्रांड का नाम जरूर मेंशन करिए। आपके ब्रांड का नाम अगर आपके पोस्ट पे रहता है तो पहली बात तो उसे कोई एज इट इज़ चुरा नहीं सकता है, एज इट इज़ कॉपी नहीं कर सकता है। दूसरी बात, जब यूज़र लगातार एक ब्रांड का नाम अलग अलग पोस्ट पर देखता है और लंबे टाइम तक देखता है तो आपके ब्रांड से वो कहीं ना कहीं फैमिलियर हो जाता है, आपके ब्रांड को पहचानने लगता है। तो ये काम ज़रूर करिए, इससे आपको लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आपको ऑर्गेनिक रीच मिलेगी गूगल से अच्छी, आपके बारे में लोग सर्च भी करेंगे।
तो अपने ब्रांड का नाम ज़रूर स्पेसिफाई करिए अपने पोस्ट पर। 9 पॉइंट, अपनी इमेज पोस्ट पर अपने टेक्स्ट को लिमिट करिए। फेसबुक का ऑफिशियल सजेशन ये है कि अपने इमेज पोस्ट पर आपको केवल 20% टेक्स्ट रखना चाहिए और बाकी का इमेज पार्ट होना चाहिए। हालांकि इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं उसका कि वो पोस्ट ना करने दे, लेकिन फिर भी ये रूल गौर करने लायक है, क्योंकि अगर आपके पोस्ट पर 20% ज़्यादा टेक्स्ट मिलता है या फिर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट मिलता है तो फेसबुक उसे रीच ही नहीं देगा। फेसबुक ने ये रूल इसलिए बनाया है क्योंकि फेसबुक ये मानता है कि अगर इमेज में बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है तो कहीं ना कहीं कोई मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है उसमें या फिर कोई गलत चीज़ हो सकती है उसमें। इसलिए फेसबुक ये सजेस्ट करता है यूज़र्स को, मार्केटर्स को, कि आपके क्रिएटिव में, आपकी इमेज में 20% से ऊपर टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। 10th पॉइंट, अपने पोस्ट को मोबाइल स्क्रीन के अकॉर्डिंग बनाइए। आप ये जानते हैं कि फेसबुक को लोग पहले के टाइम डेस्कटॉप पर यूज़ किया करते थे, लेकिन आज की डेट में मोबाइल यूज़र्स बहुत बढ़ गए हैं। आज की डेट में मोस्टली ऐप्स फ़ोन पर ही यूज़ होती हैं और लोग फ़ोन पर ही सारे काम कर लेते हैं। तो आपको ज़रूरत है कि अगर आप डेस्कटॉप से अपना क्रिएटिव बनाते हैं, किसी भी वेबसाइट पर बनाते हैं, कैनवा वगैरह पे, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका क्रिएटिव फेसबुक की मोबाइल स्क्रीन पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, या फिर जितनी इन्फॉर्मेशन और जो इन्फॉर्मेशन आप अपने फेसबुक पोस्ट पर दिखाना चाहते हैं यूज़र को, क्या वो मोबाइल स्क्रीन पर विजिबल है। ये बात ध्यान रखने लायक इसलिए है क्योंकि जो भी मार्केटर्स काम करते हैं या फिर बिजनेस काम करते हैं वो अपना पोस्ट डेस्कटॉप पे बनाते हैं और जब वो पोस्ट कर देते हैं तो वो मोबाइल स्क्रीन पर दिखती है या नहीं दिखती है इसको चेक नहीं करते। तो ज़रूरत है कि अपने पोस्ट को मोबाइल स्क्रीन के अकॉर्डिंग बनाइए। 11 पॉइंट, क्लियर कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब आप समझना चाहते हैं तो सिंपल भाषा में ये समझिए कि आपने जो पोस्ट किया है फेसबुक पर, अब आप यूज़र से क्या चाहते हैं वो क्या करें इसके आगे। क्या आप उससे लाइक करवाना चाहते हैं, शेयर करवाना चाहते हैं, कमेंट करवाना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट पर भेजना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। यही एग्जैक्टली चीज़ होती है कॉल टू एक्शन। आप जब यूज़र को स्पेसिफाई करते हैं कि आपको ये एक्शन लेना है, लाइक करना है पोस्ट को या फिर शेयर करना है या फिर आपकी वेबसाइट पर विजिट करना है, तब यूज़र के मन में भी क्लियरफाई होता है कि हाँ मुझे करना क्या है। क्योंकि सिंपली यूज़र पोस्ट को स्क्रॉल कर रहा होता है, अगर आपका पोस्ट इंटरेस्टिंग भी है वो उसे देख लेता है, लेकिन सही सही आपने ये नहीं बताया उसे कि एग्जैक्टली करना क्या है, तो वो कोई एक्शन नहीं ले पाता है, वो आगे स्क्रॉल कर जाता है। तो ज़रूरत है अपना कॉल टू एक्शन आप क्लियरली उसे बताएं। 12 पॉइंट, अपनी फेसबुक पोस्टिंग की फ्रीक्वेंसी डिसाइड करिए। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि अगर आपने इस हफ्ते 3 पोस्ट किए हैं फेसबुक पर, तो अगले हफ्ते भी आपको 3 पोस्ट करने चाहिए और उसके अगले हफ्ते भी 3 पोस्ट करने चाहिए। आपने जो भी पोस्टिंग रूल्स बना रखे हैं अपने लिए उसको फॉलो करिए। अगर हफ्ते में आप 3 पोस्ट करते हैं, 4 पोस्ट करते हैं, 5 करते हैं या फिर 7 दिन पोस्ट करते हैं, तो हर हफ्ते उसी को फॉलो करिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि फेसबुक की एल्गो आपकी पोस्ट को जल्दी पिक कर पाती है और ज़्यादा रीच दे पाती है। हमारा 13वां पॉइंट ही 12वें पॉइंट से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप रेगुलर अपनी फ्रीक्वेंसी पोस्ट कर पाएँ तो आप मैनुअली उस काम को नहीं कर सकते हैं। आपने डिसाइड कर लिया कि हफ्ते में मुझे 3 दिन शाम के 4 बजे पोस्ट करना है, लेकिन प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है, आप कहीं बाहर हो सकते हैं या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है या फिर कहीं बिजी हो सकते हैं, तो आप उस पर्टिकुलर टाइम पर पोस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सिंपल सा सोल्यूशन है, शेड्यूलिंग करिए अपने पोस्ट की। शेड्यूलिंग का मतलब ये होता है कि आपने फेसबुक पर बहुत सारे पोस्ट कर दिए और उन्हें ये बता दिया कि मुझे इस टाइम पर इस डेट को ये पोस्ट करना है। अब फेसबुक शेड्यूलर डिसाइड करता है कि जैसे ही शाम के 4 बजते हैं ट्यूसडे को, वैसे ही वो पोस्ट कर देगा, उसमें आपके इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शेड्यूलिंग के लिए आप बहुत सारे टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, लेटर और ज़ोहो सोशल जैसे बहुत सारे शेड्यूलर आते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही है आप फेसबुक शेड्यूलर का यूज़ करिए। फेसबुक पे अच्छे फीचर्स दे रखे हैं शेड्यूलिंग करने के लिए, आप उन्हें सिंप्लीफाइड यूज़ कर सकते हैं बिना किसी चार्जेस के। 14 पॉइंट, फेसबुक पर वो पोस्ट करिए जो आपके फैंस एक्चुअली चाहते हैं, जो आपकी ऑडियंस चाहती है। देखिए, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर किसी तरह की इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपने कोई ना कोई निश जरूर पकड़ी होगी जिस कैटेगरी में आप बिजनेस करते हैं या फिर जिस कैटेगरी में कंटेंट बनाते हैं। अब जैसे कि हमने पहले बात की थी कि अपने पोस्ट को एंटरटेनिंग बनाना है आपको, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि कहीं ना कहीं आपकी ऑडियंस उस चीज़ को चाहती हो। आपने बहुत सारे पोस्ट करके एक अच्छी ऑडियंस बनाई है उस पर्टिकुलर निश की, लेकिन अब आपके पास टाइम नहीं है तो आप कोई भी रैंडम पोस्ट उठा कर देते हैं अपने फेसबुक पेज पर, तो ये पूरी तरह से गलत है। एक आपने ऑडियंस बनाई है, मतलब एक तरह की कम्युनिटी बनाई है जो कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे इंटरेस्टेड है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आगे भविष्य में जो भी पोस्ट हो रहे हैं उस टॉपिक से कहीं ना कहीं रिलेटेड हो। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो आपकी ऑडियंस है वो परमानेंट बनी रहती है, वो जाएगी नहीं आपको छोड़कर। अदरवाइज आप कोई भी रैंडम पोस्ट कर देते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक के नाम पे, तो उस ऑडियंस के जाने का भी डर हो सकता है। पॉइंट नंबर 15, अपने पोस्ट में इमोजीज़ का यूज़ करिए। इमोजीज़ बहुत सिंप्लीफाइड चीज़ होती है, बहुत छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन आपने बहुत बार देखा होगा कि व्हाट्सएप चैट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। यूज़ होने का रीज़न यही है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा आदमी रिलेट कर पाता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशंस होते हैं। तो अगर आप अपने फेसबुक पोस्ट पर इन इमोजीज़ का यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ऑडियंस ज़्यादा एंगेज होगी। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आप इसका यूज़ करते हैं तो आपको अपने एंगेजमेंट में फ़र्क दिखाई पड़ेगा। 16 पॉइंट, अपने फेसबुक पोस्ट को रीयूटिलाइज़ करिए। आपने बहुत पहले कोई पोस्ट किए थे फेसबुक पेज पर जो कि हिट रहे थे, जिनमें अच्छा एंगेजमेंट आया था, तो एक टाइम पीरियड के बाद आप ये भी कर सकते हैं, उन पोस्ट को रीशेयर करिए अपने फेसबुक पेज पर।
आपको नया पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आप सेम पोस्ट को रीशेयर कर सकते हैं अपने पेज पर। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो पोस्ट उस टाइम पर अच्छा हिट हुआ था, उसे अच्छा एंगेजमेंट मिला था, उसे एक टाइम पीरियड के बाद फिर से अच्छा एंगेजमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमारे पास नई ऑडियंस इकट्ठा हो गई है, नए लोग आ गए हैं हमारे पास, तो वो फिर से इसमें एंगेज हो सकते हैं। इसके लिए आपको नया पोस्ट भी नहीं बनाना पड़ा और नए यूज़र्स का एंगेजमेंट मिल गया आपको। तो ये थे स्वीट 16 पॉइंट्स जिनका आप यूज़ कर सकते हैं अपने फेसबुक पोस्ट को ज़्यादा यूज़र एंगेजमेंट देने के लिए। अच्छी बात यह है जितना ज़्यादा एंगेजमेंट मिलेगा आपको, उतना ही ज़्यादा फेसबुक आगे बूस्ट करेगा आपके पोस्ट को। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें कि क्या ये पॉइंट्स आपको यूज़फुल लगे, और इनसे कोई अलग फार्मूला आप यूज़ करते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि और भी लोग उस कमेंट को पढ़ें और सीख सकें आपसे। अभी के लिए गुड बाय।